Hello students, my name is Sandeep Singh and I am the biology teacher of Genius Academic Classes. स्टूडेंट्स आज मैं डिस्कस करूंगा लाइकेन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के एस्पेक्ट से। और आप देख रहे हैं पीजीटी और टीजीटी में ये इससे क्वेश्चन रिगार्डिंग पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो टॉपिक ये बहुत छोटा, लेकिन इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आज मैं लिखने के बजाय इसको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट कर सकते हैं इसको। तो आज का टॉपिक जो हमारा है लाइकेन, तो आप जैसे देख रहे हैं लाइकेन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है नीट के लिए, पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए। ये हायर एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा लाइकेन है, लाइकेन में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन सबसे पूछा जाता है कि फंजाई ये लाइकेन जो है किसका सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है हमारा ये फंजाई एंड एल्गी का बीच में है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन और यहाँ पे आता है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ फंजाई नोन एज। तो जो फंजाई की स्टडी है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं यहाँ पे, एंड जो एल्गी की स्टडी है उसे हम फाइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग से। ओके, देन सेकेंड पॉइंट कम्स, इंस्टेड ऑफ सिम्बियोसिस इट इज़ बेटर टू यूज़ हेलोटिज्म और मास्टर एंड स्लेव रिलेशन। अगर आप बात करें यहाँ पे कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन की जगह हम दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे सिम्बियोसिस की जगह हम यूज़ कर सकते हैं हेलोटिज्म का, या फिर कह सकते हैं मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, तो उसमें आंसर हमारा क्या था, लाइकेन। ठीक है, ये पॉल्यूशन का इंडिकेटर्स भी होते हैं। ठीक है, वन पार्टनर सुपीरियर टू अनदर, इसका मतलब क्या होता है मास्टर एंड स्लेव का, कि एक जो पार्टनर है वो दूसरे से सुपीरियर है, ज़्यादा बलवान है, ज़्यादा उस पर डोमिनेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे आया हैबिटेट का। तो मोस्टली अगर बात की जाए कि किस प्रकार से, किस टाइप के हैबिटेट में ये लाइकेन पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि ये बेसिकली 3 टाइप्स के हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इनकी लोकेलिटी की बात करें, लोकेशन की बात करें हैबिटेट का, तो आता है सेक्सिकोलस लाइकेन, दूसरा होता है कॉर्टिकोलस लाइकेन और तीसरा होता है टेरिकोलस लाइकेन। जो आपका सेक्सिकोलस लाइकेन होता है वो हमारा रॉक पे होता है। ठीक है, रॉक मतलब चट्टानों पे होता है। कॉर्टिकोलस जो होता है आपका बार्क पे होता है। ठीक है, कॉर्टिकल आप कॉर्टेक्स पढ़ते हैं तो कॉर्टेक्स के बारे में आप प्लांट में ही तो पढ़ते हैं, और ये बार्क का छाल जो होती है वो क्या होता है, पेड़ में ही पाई जाती है बेसिकली। तो ये यहाँ पे आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कौन सा लाइकेन ग्रो करेगा। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉर्टिकल लाइकेन्स आर ग्रो ऑन विच प्लांट और विच पार्ट ऑफ द प्लांट, तो यहाँ पे बार्क हो सकता है। तीसरा है टेरिकोलस लाइकेन, जो कि ग्रो करता है हमारे क्रस्ट में ये ग्रो करता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के हैबिटेट के बेसिस पे हमने लाइकेन को बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके आगे जो भी इसमें एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप देख रहे हैं जो मैंने पॉइंट लिखे हैं इसमें सब में क्वेश्चन आया है। तो इसके आगे भी अभी देखते हैं। नाउ इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि इसमें क्लासिफिकेशन की बात अगर आती है लाइकेन में, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ फंगल पार्टनर, सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है कि अगर फंगल पार्टनर के बेसिस पे बात किया जाए तो लाइकेन किस टाइप के होते हैं। तो 2 टाइप के बेसिकली हम पढ़ते हैं, एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन। 2 टाइप के पढ़ते हैं, एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो इस पॉइंट से आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन थैलस। अगर बात करें थैलस जो है, थैलस के बेसिस पे, लाइकेन के थैलस के बेसिस पे जो क्वेश्चन आता है उसमें हमारे पास ये ज़्यादातर पूछा जाता है। 3 टाइप के बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहले होता है क्रस्टोज लाइकेन, दूसरा होता है फोलियस लाइकेन और तीसरा हमारा होता है फ्रुक्टोकोज लाइकेन। ठीक है, तो इसमें 3 पढ़ते हैं हम बेसिकली। तो क्रस्टोज लाइकेन हमारे पास बहुत पूछा जाता है। क्रस्टा मीन्स होता है लेयर। ठीक है, तो फाउंड इन थिन, यहाँ पे लिखा है फाउंड इन थिन थिक क्रस्टा ओवर रॉक, सॉइल, ट्री बार्क इन विच दे आर पार्शली एम्बेडेड, जहाँ पे वो पार्शली एम्बेडेड होते हैं, लगे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्राफिस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ये पीजीटी इसका क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि क्रस्टन लाइकेन का पूछ लीजिएगा कि किस टाइप के लाइकेन थैलस में जो पाया जाता है, जो कि पार्शली एम्बेडेड होता है, किसमें, रॉक में, सॉइल में, ट्री में, या फिर पूछ लेगा। तो यहाँ पे आप ग्राफिस का आंसर वहाँ पे ऑप्शन दिया होगा तो आपको लगाना होगा ग्राफिस। दूसरी बात आती है फोलियस लाइकेन क्या होते हैं। फोलियस मीन्स होता है लीफ लाइक। तो लीफ लाइक दे रिमेन अटैच टू द सबस्ट्रेटम,
ये क्या लीफ लाइक होते हैं और किससे अटैक होते हैं, सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। जो बेस पार्ट होता है किसी प्लांट का उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं, जहाँ से वो सॉइल से अटैचमेंट होता है, सबस्ट्रेटम से अटैच होता है बाय मीन्स ऑफ स्पेशलाइज्ड यहाँ पे राइजोइड्स। एक स्पेशल टाइप के यहाँ पे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो अटैचमेंट करता है। बात मान लीजिए कि यहाँ पे ये है, इस टाइप से अटैचमेंट होगा राइजोइड से, और ये इसका बेस पोर्शन होगा, इसे कहते हैं हम सबस्ट्रेटम, इसे कहते हैं सबस्ट्रेटम, और ये हमारा होता है राइजोइड्स, राइजोइड्स होता है। इसे क्या कहते हैं, राइजोइड्स कॉल्ड राइजनी, ठीक है। और ये किस में देखा गया है, हमारा परमेलिया में देखा गया है। तीसरी बात आती है हमारे पे फ्रुक्टोकोज, फ्रुक्टिकोज कहते हैं लाइकेंस। ये क्या होते हैं, बेसिकली सिलिंड्रिकल होते हैं और रिबन लाइक। हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेन इज सिलिंड्रिकल और रिबन लाइक, तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल एंड रिबन लाइक और अपराइट होते हैं, हमेशा ऊपर की ओर उठे रहते हैं, जनरली ब्रांच्ड होते हैं लाइकेन, इन्हें क्या कहते हैं, ब्रांच लाइकेन। हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच लाइकेन, वहाँ पे क्वेश्चन ऐसा दे देगा और ऑप्शन दे देगा ग्राफिस, परमेलिया, क्लेडोनिया, या फिर कुछ और भी दे देगा, 4 दे देगा हमारे पास, तो वहाँ पे हमें टिक करना क्या पड़ेगा, क्लेडोनिया, ठीक है। बेसिकली हम जो एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसी की बेसिस पे लाइकेन। बियरिंग फ्रूटिंग बॉडी, और इनके पास क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एक्सपेक्ट से देखा जाए तो। देखिए इसमें 3-3 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं और क्लेडोनिया इसका बेस्ट एग्जांपल है। तीसरी बात आती है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी। अगर हम एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसके बेसिस पे क्या है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गल कंपोनेंट इन लाइकेन थैलस। अगर लाइकेन थैलस की बात करें वहाँ पे एल्गल कंपोनेंट क्या होता है, तो उसमें हमारे 2 देखे गए हैं, होम्यो आयोमर्स कहते हैं, हेट्रोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक पोर्शन था कि क्लासिफिकेशन कैसा, एक जर्नल पॉइंट है, थोड़ा ओवरव्यू है, लेकिन बेसिकली जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो हमारा यही है जिससे हमें क्वेश्चन ज़्यादातर मिलते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप ये चीज़ देख लीजिए, और अभी इसमें कुछ और पॉइंट्स है वो भी हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे इसमें हम लोग ने यहाँ तक देख लिया है कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन है। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे आ जा रहा है कि लाइकेन्स आर द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द पॉल्यूशन, यानी जो हमारे लाइकेन्स होते हैं वो बेस्ट इंडिकेटर होते हैं पॉल्यूशन के। जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ पे लाइकेन देखे नहीं जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो सिटीज़ एरिया होता है वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में, या फिर निगलेक्ट ही कर दीजिए कि आपको लाइकेन देखने को मिलेगा। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए यहाँ पे कि एस्कोलाइकेन क्या है, बेसिडियोलाइकेन है। 3 बेसिस पे क्लासिफिकेशन इसका किया गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं सम पॉइंट्स में। इसमें कुछ बातें आती हैं कि लाइकेन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे जो पढ़नी होगी। कि इसमें एक बात आती है कि सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद लाइकेन थैलस। कुछ पॉइंट ऐसे हैं, स्ट्रक्चर्स जो हैं एसोसिएटेड विद लाइकेन थैलस से। उसमें पहला पॉइंट हम देखते हैं कि लूजली अरेंज्ड एरियाज इन अपर कॉर्टेक्स। जो हमारा लाइकेन है उसके अपर कॉर्टेक्स में, अपर रीजन पे जो लूजली अरेंज्ड एरियाज इन अपर कॉर्टेक्स है आर ब्रीदिंग पोर्स। वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है उसे हम ब्रीदिंग पोर के नाम से जानते हैं, और ये ब्रीदिंग पोर हमारे गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी बात आती है कि यहाँ पे कि लाइकेन्स जो ब्रीदिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा गैसियस एक्सचेंज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ब्रीदिंग पोर्स। उसके बाद एक यहाँ पे पॉइंट आता है कि लूजली अरेंज एरियाज इन लोअर कॉर्टेक्स। जो हमारे लूजली अरेंज एरियाज हैं लोअर कॉर्टेक्स में, देखिए यहाँ पे 2 फैक्ट आया है। पहला फैक्ट आया हमारा लूजली अरेंज एरियाज इन अपर कॉर्टेक्स, एंड दूसरा पॉइंट आया है यहाँ पे लोअर कॉर्टेक्स। तो जो लूजली अरेंज एरियाज हमारे लोअर कॉर्टेक्स में होता है आर कॉल्ड सिफेली। इसे हम क्या कहते हैं, सिफेली कहते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा भी गया है ये हमारे पीजीटीज में कि सिफेली जो है किसके एनालॉगस है, हायर प्लांट में। तो यहाँ पे स्टोमेटा के एनालॉगस है ये हायर प्लांट में। या फिर आप ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे स्टोमेटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि अकॉर्डिंग टू स्टोमेटा इन हायर प्लांट्स विच इज़ द एनालॉगस ऑर्गन इन केस ऑफ लाइकेन। तो ये हमारा सिफेली यहाँ पे हम आंसर यहाँ पे टिक करेंगे। तीसरी बात आती है यहाँ पे द वॉल्ट लाइक स्वेलिंग ऑन द अपर सरफेस। वॉल्ट लाइक जो स्वेलिंग होती है इसमें, वॉल्ट लिवर वॉल्ट्स का आपने नाम सुना होगा, तो वॉल्ट लाइक स्वेलिंग ऑन द अपर सरफेस ऑफ द थैलस आर सिफेलोडिया। इसे हम सिफेलोडिया कहते हैं। अपर सरफेस में जो थैलस की स्वेलिंग होती है, अपर सरफेस ऑफ थैलस में जो स्वेलिंग पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, सिफेलोडिया कहते हैं। दे रिटेन मॉइस्चर एंड ऑल्सो सर्व एज वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। यानी अगर हम बात करें कि लाइकेन्स में जो हमारा
यहाँ पे मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, मॉइस्चर लाने के लिए कौन है, तो वो हमारा होता है सिफेलोडिया। और ये क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स की तरह भी काम करता है। जैसे रनर, सकर, ऑफसेट, बुलबिल आप पढ़ते हैं तो उसमें ये वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है, किसी भी एक उसके पोर्शन से एक नया प्लांट का डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। चौथी बात यहाँ पे आती है इसीडिया। इसीडिया क्या होता है, ये बेसिकली देखा गया है लाइकेन में कि ब्लैकिश कलर का होता है एंड हैव पैप्लिएटेड आउटग्रोथ, और पैपली लाइक इसके ऐसे हल्के हल्के से उभार टाइप होते हैं, पैप्लिएटेड आउटग्रोथ होता है। आपने देखा होगा, जीभ में देखा है, आप टंग देखिए, ढाक देखिए तो उसमें देखिए माइन छोटे छोटे उभार दिखते हैं, वही पैप्लिया कहते हैं उसे। तो पैप्लिएटेड आउटग्रोथ एंड हैव फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसीडिया का अगर पूछा जाए कि अगर हमारे लाइकेन में फोटोसिंथेसिस का फंक्शन कौन करता है, कौन, तो इसीडिया करता है फोटोसिंथेसिस का फंक्शन, और ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। हमसे ये पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूज्ड और विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंट्रोड्यूस्ड to have the photosynthetic and vegetative propagation in lichen। तो इसीलिए वहाँ पे हम आंसर कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट यहाँ पे देखा गया कि ब्रीदिंग पोर्स के लिए हमारे लाइकेन में अपर कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है और ग्रेसियस एक्सचेंज भी करता है। दूसरी बात, जो सिफेली होता है, सिफेली लाइकेन के केस में देखा गया कि जो सिफेली होता है वो हमारा क्या होता है, एनालॉगस है। होमोलॉगस मीन्स होता है सेम, ठीक है, यहाँ पे एनालॉगस है डिफरेंट, ठीक है। होमोलॉगस मीन्स होता है सेम ऑरिजिन, फंक्शन डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखा गया एनालॉगस, ठीक है। स्टोमेटा, तो ये क्या है, सेम यहाँ पे एनालॉगस टू स्टोमेटा है। तीसरे पॉइंट आता है द वर्ट लाइक स्वेलिंग। जो वर्ट लाइक स्वेलिंग होती है अपर सरफेस में ऑफ थैलस आर सिफेलोडिया, अपर सरफेस में सिफेलोडिया होता है। और ये क्या करता है, सिफेलोडिया का मतलब बेसिक आप स्ट्रक्चर जान लीजिए कि ये सिफेलोडिया जो है मॉइस्चर को मेंटेन करता है लाइकेन के केस में, ठीक है, और वेजिटेटिव प्रोपोगल्स का भी काम करता है। रही बात एक आप पॉइंट आया कि इसीडिया क्या है, तो इसीडिया जो है हमारा है पैप्लेटेड और ग्रोथ होता है, ठीक है। इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस करना एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। बस इतने से फैक्ट हैं, इसमें सब कुछ पॉइंट है। आगे स्टार्ट करते हैं इसमें कि कुछ पॉइंट हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन कि लाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो आइए इसको भी कंटिन्यू करते हैं कि लाइकेन में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आया हमारा क्या, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं लाइकेन में रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है। तो बेसिकली जो हमारा लाइकेन में रिप्रोडक्शन हम पढ़ते हैं 3 टाइप्स का पढ़ते हैं, जिसमें हमारा होता है सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड यहाँ पे वेजिटेटिव, ठीक है। 3 टाइप्स पढ़ते हैं। तो जिसमें अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो ये हमारे बेसिकली 3 टाइप्स हम पढ़ते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ते हैं क्या, फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंट्स से, टुकड़ों से अगर फॉर्मेशन हो रहा है बॉडी का तो उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा भी मैंने आपको बताया कि इसीडिया जो पोर्शन होता है, तो इसीडिया जो हमारा होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी इन्वॉल्वमेंट होता है इसका, प्लस फोटोसिंथेसिस के लिए भी ये इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तीसरा आ गया सोरेडिया। तो सोरेडिया के बारे में ज़्यादा कुछ क्लासिफिकेशन पूछा नहीं गया, बस पार्ट पोर्शन आप देख लीजिए कि सोरेडिया भी इसमें होता है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लाइकेन में कैसे कितने टाइप्स होता है, तो बेसिकली हम यहाँ पे 3 टाइप पढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी बात आती है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी हमारे एग्जाम के एस्पेक्ट से कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हमारा लाइकेन में होता है वो किसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है या एक पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं निकोस्पोर, ठीक है। निकोस्पोर ये हमारा बहुत ही साइकोस्पोर कहते हैं, साइकोस्पोर कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइकेन के बारे में। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप जैसे जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, यानी मेल भी इन्वॉल्व होगा और फीमेल भी इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि अब इससे हमसे क्वेश्चन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में लाइकेन में पूछा जा सकता है कि इसमें मेल मोटाइल होता है, फीमेल मोटाइल हो सकता है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि नॉन मोटाइल स्पर्म बोला है, नॉन मोटाइल स्पर्म, और स्पर्म किसमें प्रोड्यूस होता है, मेल में, और उसका नाम क्या होता है, स्पर्मेशिया। स्पर्मेशिया कहते हैं, आर प्रोड्यूस इन मेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या बेसिकली हमारे मेल सेक्स ऑर्गन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है स्पर्मेटोगोनियम, जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। आदमी क्या होता है, जो थोड़ा सा आदमी ज़्यादा कमाता है वो धौंस जमाना चाहता है वुमेन पे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे नॉन मोटाइल है, यानी वो ज़्यादा काम वाम नहीं करेगा, चुपचाप पड़ा रहेगा, आराम करेगा। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है जिसे हम कार्पोरेंजियम के कार्पोगोनियम के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, कार्पोगोनियम के नाम से फीमेल सेक्स ऑर्गन को इज डिफ्रेंशिएटेड इंटू बेसल एस्कोगोनियम। इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है बेसल
एस्कोगोनियम के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जो बेसल पार्ट है इसे हम एस्कोगोनियम कह दिया और जो अपर वाला पार्ट है इसे ट्राइकोगाइन कह दिया। ठीक है, जहाँ से स्पर्मेशिया आएगा और एंटर करेगा उसे हम ट्राइकोगाइन कहेंगे और जो हमारा बेसल पार्ट है इसे हम एस्कोगोनियम कहेंगे। और फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है, आप देख रहे हैं। तो एस्कोगोनियम जो हमारा है अपर है और ट्यूब लाइक ट्राइकोगाइन। ठीक है, यहाँ पे बेसल पार्ट जो हमारा पूछा जाएगा, अगर हमसे पूछा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केसेस में कि लाइकेन में जो हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका बेसल पार्ट क्या है। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए उसमें बेसल पार्ट क्या है, एस्कोगोनियम है और अपर पार्ट जो हमारा होता है इसे ट्राइकोगाइन कहते हैं, जहाँ से स्पर्मेशिया एंटर करता है। अच्छा, यहाँ पे 3 बातें आ गई कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आ गई। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एग्जाम के एक्सपेक्ट से 2-3 पॉइंट हैं जो हमारे क्वेश्चन पूछेंगे और इसमें क्वेश्चन आया भी है। और आप अगर पीजीटी में बॉटनी स्ट्रीम से दे रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से। तीसरी बात आती है यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है लाइकेन का, ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, पायनियर ऑफ वेजिटेशन इज क्रस्टेशियन लाइकेन। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि लाइकेन के केस इट इज़ अ पायनियर स्पीसीज, सबसे ये तो पहले ही पता है कि लाइकेन एक पायनियर स्पीसीज है। दूसरी बात यहाँ पूछा जाए कि पायनियर स्पीसीज कि पायनियर ऑफ वेजिटेशन किसको कहा जाता है, तो हमारे क्रस्टोस लाइकेन, जैसे कि मैंने अभी पीछे पढ़ाया था क्रस्टोस लाइकेन के बारे में, क्या होते हैं, क्रस्टा में प्रेजेंट होते हैं, ये सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, ये सब मैंने आपके बारे में इसको बताया था। तीसरी बात आती है यहाँ पे कि इसका हमसे जनरली पूछ लिया जाता है कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, लाइकेन से क्या फॉर्म्ड हुआ, या एक ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हमारे कौन आए, क्रस्टोस लाइकेन आए, उसके बाद फोलेज लाइकेन आए, फिर मॉसेस आया, फर्न जो आप पढ़ते हैं फर्न के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, वो हमारे मॉसेस में आते हैं। फिर हर्ब्स आए, छोटे प्लांट, फिर श्रब्स, थोड़े उनसे बड़े प्लांट आए और फाइनली क्या हो गया, ट्रीज बन गए। तो ये तरीका हमने देखा और पिछले अगर आप स्टडी करें तो देखेंगे कि लाइकेन्स जो हमारे बेसिकली रॉक्स में ग्रो करते थे और ये चट्टान को क्रैक कर देते थे, इतनी इनकी क्षमता होती थी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्रस्टोस लाइकेन के बारे में कि कैसे इसका ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्वेश्चन में एग्जाम में हमसे पूछा जा सकता है, ये ऑर्डर कैसे होता है और कैसे हमारे लाइकेन से ही हायर प्लांट्स का जर्मिनेशन हुआ। प्लस इसमें अभी कुछ पॉइंट्स और रिगार्डिंग है, इसमें हम लेके चलते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो इसमें कुछ पॉइंट और रह गए हैं जो कि मैं अभी और आपको बताते हूँ। तो सम पॉइंट्स इसमें और हैं, आगे कंस्टिट्यूट करते हैं कि कुछ लास्ट पॉइंट रह गए हैं, 2-4 पॉइंट उसमें और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के। तो दे आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लाइकेन्स आर गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन के लिए बेसिकली ये गुड इंडिकेटर्स होते हैं, लेकिन कौन सी एयर के लिए, बेसिकली किसके लिए सेंसिटिव होते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे SO2 लिखी है, ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड गैस के लिए, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा पाया जाएगा उस रीजन पे लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, यानी लाइकेन वहाँ पे नहीं पाया जाएगा। इन एयर एंड डाई एट हाई लेवल ऑफ SO2, जहाँ पर भी हाई लेवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा वहाँ पे लाइकेन आपको नहीं दिखेंगे, यानी वहाँ पे वो मर जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। एक बात आती है यहाँ पे लिटमस मॉस, हमसे पूछा गया है कि लिटमस मॉस का साइंटिफिक नेम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो लिटमस मॉस का साइंटिफिक नेम है क्लेडोनिया रेंगिफेरा। क्या कहते हैं, क्लेडोनिया रेंगिफेरा, जो कि ईटन बाय रेंडियर एंड कैटल ऑफ आर्कटिक रीजन। रेंडियर नाम का रेंडियर इसको खाता है, किसको, लिटमस पेपर यानी क्लेडोनिया रेंगिफेरा को खाता है, और कुछ कैटल्स भी खाती हैं, गाय हमारी खाती हैं ऑफ आर्कटिक रीजन्स की। ठीक है, अब एक यहाँ बात आती है कि ब्लू डाई का क्या साइंटिफिक नेम है, ऑर्चिल को, या क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ब्लू डाई, और दे दिया गया यहाँ पे क्लेडोनिया, और 4 ऑप्शन दे दिया गया, यूजनी, क्लेडोनिया, और आपका दे दिया ऑर्चिल कह दिया। तो ऑर्चिल आप वहाँ पे आंसर लगा देंगे और आपका ये क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ऑब्टेन फ्रॉम रोसेला एंड लेकानोरा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये किससे मिलता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसमें टर्मिनोलॉजी थोड़ी टफ है और इसीलिए मैं इसको डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, वरना मैं लिख के बताता ज़्यादा टाइम लगता। तो आप ये देख लीजिए कि आप इसको नोट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% आपको मिलेगा इससे, क्योंकि बहुत छोटा पॉइंट है और इससे क्वेश्चन मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसको ज़्यादातर लोग क्या होते हैं बिना पढ़े निकल जाते हैं, लेकिन इससे क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, इससे क्वेश्चन आते हैं। तीसरी पॉइंट यहाँ पे आया कि क्या लाइकेन जो हमारे होते हैं क्या ये सोप में, साबुन में, या सेंट में, परफ्यूम में भी यूज़ किए जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे एरोमेटिक ऑर्डर इनका होता है। ठीक है, एरोमेटिक यानी एरोमा लाइक खुशबू होती है। ऑर्डर लाइकेन्स आर
रेमोलिना कहते हैं, रेमोलिना, ठीक है। इन प्रिपरेशन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक एंड अगरबत्ती में इसका यूज़ किया जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा ये लाइकेन है कि कितने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ये रोल प्ले करता है हमारे लाइफ स्टाइल में। तीसरी बात, चौथी यहाँ पे एक पॉइंट और आया लाइकेन से कि लाइकेन क्या मेडिसिन के यूज़ में भी आते हैं, क्या लाइकेन मेडिसिन में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये देख लीजिए, आप सबके सामने आपको लिखा है कि लाइकेन जो हमारे मेडिसिनल प्लांट के फॉर्म में भी यूज़ किए जाते हैं। उसनिया जो है हमारा एंटीबायोटिक्स के, ये भी हमारा एक टाइप का लाइकेन है। क्लेडोनिया वेरियस इन्फेक्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। लेब्रेनिया पल्मोनेरिया ये अगेंस्ट लंग इन्फेक्शन से बचाने के लिए इसकी मेडिसिन बनाई जाती है, जिससे हमारे लंग इन्फेक्शन को रोका जा सके। आप देख रहे थे कोरोना के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा लंग ही इन्फेक्शन कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसका रोल हुआ होगा, कहीं ना कहीं इसका यूज़ हुआ होगा हमारे लंग्स को बचाने के लिए। यूसनिया बारबेटा जो है आपका हेयर स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये हमारे बालों को मजबूती लाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखिए, मुझे इसका ये नहीं पता कि भाई ये सही है या गलत है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं एग्जाम के नज़रिए से, एस्पेक्ट से देखा जाए तो ये हमारे पास ये फैक्ट आते हैं, ठीक है। लेथारिया वल्बिपिना जो है आपका वुल्फ मॉस है, और ये यूज एज पॉइजन, जहर के रूप में ये यूज़ किया जाता है, इससे जहर बनाया जाता है, ठीक है। और आप तो ये कहावत सुनी है कि जहर ही जहर को मारता है, तो हो सकता है इसका कभी ना कभी यूज़ किया जाए। जो लोग जहर पी लेते हैं या खा लेते हैं या लग जाता है, तो उससे मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाए। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइकेन जो टॉपिक है मैंने आज ख़त्म किया। लाइकेन का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एग्ज़ाम में आता है, और अगर आप इसको छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप दिक्कत में आ सकते हैं एग्ज़ाम में, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग से। तो आज मैंने इस सेशन को पूरा कंप्लीट किया है। यहाँ पे लाइकेन का एक छोटा सा पोर्शन था, और आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ और एग्ज़ाम के नज़रिए से ये फैक्ट आपके सामने दे सकूँ, और जिससे आप एक अच्छे हैंडलर के रूप में सामने उभरें और आपका भी सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आप इसको एक छोटा सा नोट्स बनाइए, जिससे आपको ये पूरा आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकें, और आप इससे क्वेश्चन लगाइएगा, आपके क्वेश्चन 100% निकलेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।